मंदिर तक आना चालू कर दिए, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए। ये खुशी है जिसके लिए स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे जगतगुरु शंकराचार्य। भगवान शंकर ने जगतगुरु शंकराचार्य को इस संसार में पृथ्वी पर प्रकट करा था शंकर की पूजन का विधान बताने के लिए। शिव जी की पूजन का विधान बताने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी को भगवान शिव ने अपना अंश अवतार प्रकट करा था। और जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण कर कर शंकर भगवान की पूजन का प्रचार किया। बीच में थोड़ा थोड़ा समय ऐसा विधर्मियों का आ गया, जिन विधर्मियों ने सब बर्बाद कर दिया, मंदिर देवालय शिवालय सब तोड़ तुड़ा के नचित कर दिए। उसके बाद भोले बाबा ने ना जाने कौन सी कृपा कर कर ये कलिकाल में ये शिव महापुराण की कथा के माध्यम से फिर प्रचार प्रारंभ करा। इतना दुख होने पर भी जो मुस्कुराना जानता है, बस आशीर्वाद दे दो कि जिंदगी में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और उसका दुख समाप्त हो जाए। हमारे यहां तो रोने का क्रम है ही नहीं। कौशल्या जी के गर्भ से भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ। कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया। राम जी ने पूछा क्यों रुला रही हो? आज जन्म पर रोए हो तो मरण तक रोना पड़ेगा। रुलाने के लिए तो पूरी जिंदगी है, मुस्कुराने के लिए ये शिव महापुराण की कथा और शंकर भगवान का भजन है। मुस्कुराओ, जितनी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में उसको आनंद में जी। बहू ने कुछ कह दिया, रोने बैठ गए। सास ने कुछ कह दिया, रोने बैठ गए। अब शिव कथा कह रहे, अंजना माता के गर्भ से संतान का सुख नहीं था। गौतम बाबा के पास जाकर उन्होंने निवेदन करा, पिताजी मेरे को संतान का सुख नहीं। बाबा ने कहा केवल एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और पूजन कर। पार्थिव का पूजन। मेरी जीजियों, मेरे नासिक के जीजाओं और मेरी बेटियां, बहनें, भाई, मेरे बेटाओं, तुम्हें लग रहा है अपनी जिंदगी में कि दुख मिट नहीं रहा, थोड़ा प्रयास, संघर्ष करना, कर्म करना, मेहनत करना। ऐसी वैसी जगह पर मत चले जाना कि कोई तुम्हारे ऊपर छड़ी घुमाकर नीचे से सोने के हंडे निकाल दे। बहुत मुश्किल है सोने के हंडे निकलना। मेहनत करोगे तो सोने के क्या, हीरे के अंडे निकल जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत? इधर उधर नहीं पढ़ना, अपना फालतू प्रपंच में नहीं पढ़ना। हमारा शास्त्र कहता है जब दुख की घड़ी में माता अंजना, श्री हनुमान जी महाराज की माता अंजना, जिनके घर में संतान का सुख नहीं हुआ, बहुत अवस्था माता अंजना की निकलती चली गई, औलाद नहीं हुई, तब माता अंजना भी अपने पिता के पास जाकर बैठी और पिता ने कहा तू चिंता मत कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं बढ़ रहा, तकलीफें आ रही, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। मेरे राम जी अयोध्या से चले लंका तक, बीच में उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का जहां जहां रुकते थे वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनको मालूम था कि दुख बहुत है। 14 वर्ष का वनवास मुझे झेल दिया गया है, वो 14 वर्ष का वनवास मुझे झेलना है, दुख बहुत है। इसलिए उन्होंने भगवान शंकर की पूजन करी। भगवान कृष्ण ने एक बार भी पांडवों से ये नहीं कहा कि तुम इस देवता की पूजन करो कि उस देवता की पूजन करो। पांडवों से कहा गया तुम शंकर जी की पूजन करो। जितने भी पांडवकालीन मंदिर मिलेंगे शंकर जी के मिलेंगे। पांडवों ने जो मंदिर का निर्माण करा वो शंकर जी का करा। भीम ने मंदिर बनाया, युधिष्ठिर ने मंदिर बनाया, अर्जुन ने मंदिर बनाया, नकुल सहदेव ने मंदिर बनाया, सब शिव के मंदिर। पांडव शंकर जी का अनुमोदन करते थे तो पांडवों को भी वो सुख प्राप्त हुआ, वो सुख मिला पांडवों। शिव भक्ति का जो सुख है वो खाली नहीं गया। राम जी ने पूजन करी, भगवान कृष्ण ने पूजन करी। दुख की घड़ी में पार्थिव लिंग का निर्माण करो। अब जरूरी नहीं कि तुम वो पार्थिव लिंग बनाने के लिए मट्टी लाओगे। अपने घर में जो गमला लगाओ, अपने घर में जो गमला हो, भले वो काय का भी गमला हो,
उस गमले में जो मिट्टी है उसी को वहाँ पर इकट्ठी कर लो और इकट्ठी कर कर एक शिवलिंग बना लो और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर लो। अब किसी ने पूछा गुरुजी क्या केवल शिवलिंग बना? बाबा कंजूसाई नहीं करता। शिव कथा कर रही है, अंजना माता ने भगवान शंकर की पूजन करी। जब अंजना माता शिव जी की पूजन कर रही हैं, शिव प्रकट हो गए, शंकर भगवान प्रकट हो और भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर अंजना से कहा मांग तुझे क्या चाहिए। अंजना कहती है मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं। भगवान कहते हैं मैं तुझे संतान प्राप्ति का वर देता हूं। अंजना कहती नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, जरा रुकिए। ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो औलाद सनातन धर्म को गाली दे या हमारे धर्म को गाली दे। अंजना कहती है मेरे गर्भ से अगर कोई औलाद हो तो भोलेनाथ तुम्हारे जैसी संतान होना चाहिए। केवल भगवान से यह मत कहना कि मेरे 15 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, संतान नहीं, संतान दो। ना ना ना, भगवान से कहना औलाद ऐसी देना। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कर रही। भगवान शिव ने आकर दर्शन दिया। बाबा ने कहा क्या चाहिए? संतान। बाबा कहते मैं संतान का वर देता हूं। ऐसी संतान नहीं चाहिए जो सनातन धर्म पर उंगली उठाए, हमारे धर्म को गाली दे। संतान देना ऐसी जो तुम्हारे जैसी हो। बाबा ओगड़दानी शिव जी ने कहा कि मेरे जैसी संतान कहां ढूंढने के लिए जाऊंगा, कहां संतान ढूंढने जाऊंगा? बाबा ने कहा मैं स्वयं एक अंश के रूप में आपके गर्भ से प्रकट हूं। और इसलिए हम लोग जब स्तुति करते हैं तो उसमें आता है शंकर सुमन केसरी। मेरा एक अंश मैं प्रकट करूंगा, तुम्हारे गर्भ से प्रकटेगा। माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमंत लाल जी का प्रागट्य हुआ। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। ये देव दीपावली की जो कथा है ये तो आज विराम हो जाएगी। 25 तारीख को, 28 तारीख से हनुमान जी के 5 भाई और थे, गतिमान, व्रतिमान, केतुमान। ऐसे 5 भाइयों का प्रमाण हमारा शास्त्र और करता है। अब कहते हैं कि गुरुजी जैसे हनुमान जी महाराज शंकर जी का अवतार है, वैसे गतिमान भी क्या शिव का अवतार है? क्यों नहीं होगा? शिव का अवतार ही तो शंकर भगवान के अंजना माता के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सब शंकर का ही स्वरूप है, सब शिव का स्वरूप। जैसे गोदावरी माता के तट पर विराजमान कपालेश्वर महादेव, भारत की भूमि पर पूरे विश्व में केवल एक कपालेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसका स्मरण आप कर सकते हैं कि शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने पर अपने नख से काल भैरव प्रकट करा था
काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा जी का सिर काट दे। काल भैरव शंकर का अवतार, उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। वो ब्रह्म हत्या काल भैरव पर, शंकर पर लग गई और शिव जी महाराज गोदावरी का स्नान कर कर नंदी के कहने पर, बछड़े के कहने पर उन्होंने जो स्नान करा तो ब्रह्म हत्या त्यागी। तो ब्रह्म हत्या त्यागने पर देवाधिदेव महादेव विराजमान हुए। दुनिया के लोग कहते हैं ये कपालेश्वर महादेव हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है काल भैरव ने जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था वो अपने माथे लिया था, तो स्वयं भैरव ही शिवलिंग के रूप में यहां पर विराजमान है। ये कोई साधारण सी भूमि नहीं है। के दरवाजे पर, यशोदा जी के दरवाजे पर, नंद बाबा के दरवाजे पर शंकर उनका भाग्य बताने जा रहे हैं। ज्योतिषी कर लो, आनंद है। पत्रिका देखने वाले ढेर मिलेंगे, कुंडली देखने वाले ढेर मिलेंगे, पर कर्म देखने वाला कोई नहीं। तुम्हारे कर्म का भोग तुमको भी भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भी भोगना है। बड़े से बड़ा कोई संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक होगा, उसको भी भोगना। रामकृष्ण परमहंस जी तो देवी जी के उपासक थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनके भी कैंसर हो गया था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, आप माता रानी के भक्त हो, कहो ना माता रानी से आपका दुख काट दे। कैंसर जैसी बीमारी आपको हो गई, रोग मिटा दे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी से कह रहे, देवी जी तुम्हारे सामने बात करती है, मां महाकाली तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती है, दुर्गा तुम्हारे सामने आ जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे रामकृष्ण परमहंस जी से, आप मां से कहो ना आपका दुख काटे। रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज आपको माता को कमरे में जब आप मिले तो मां से कहिएगा। रामकृष्ण परमहंस जी एक कमरे में गए और माता को याद करा। माँ आई और आते से बोली, क्या बात है बाबू, क्या हुआ? ए बाबू हुआ क्या? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, माँ स्वामी विवेकानंद कह रहा है कि मेरे शरीर में जो रोग है वो आप काट दीजिए। माँ शारदा ने कहा, रामकृष्ण ला मैं तेरा ये रोग मिटा देती हूँ। रामकृष्ण कहते हैं, नहीं माँ, आज अगर तू रोग मिटा देगी ना माँ, अगला जन्म मुझे लेना पड़ेगा, जो मैंने पूर्व में करा है उसको मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए अब रोग मिला है, इसको भोग लेने दे। अंत में बस इतना याद रखना माँ, जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं है। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी बॉडी का पता नहीं पड़ा कि मरने के बाद उनका शरीर कहां गया। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी बॉडी मरने के बाद नहीं मिली, पता नहीं पड़ा कहां गई। पहले रामकृष्ण परमहंस प्राण छूटने के बाद देवी जी में समा गए। दूसरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए। तीसरे संत तुकाराम हरि विठ्ठल में समा गए। चौथी मीराबाई द्वारकाधीश में समा गए। ये राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, सीधे भगवान में समाये हैं। स्वयं हरि विठ्ठल तुकाराम जी को समा लिए, स्वयं हरि विठ्ठल तुकाराम को समाहित कर लेते हैं। ये राष्ट्र के 4 संत हैं जिनकी समाधि नहीं, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, सीधे भगवान में समाये हैं। स्वयं हरि विठ्ठल तुकाराम जी को समा लिए, स्वयं हरि विठ्ठल तुकाराम को समाहित कर लेते हैं। द्वारकाधीश के सामने मीराबाई कहती है, मुझे अपने गांव वापिस नहीं जाना, मुझे अपने गांव नहीं जाना। द्वारकानाथ कहते हैं, कल मंदिर का दरवाजा खुलेगा तो मुझसे लिपट जाना। मीराबाई जैसे द्वारकाधीश से लिपटी, द्वारकाधीश की मूर्ति का नीचे का हाथ चटक गया, मीराबाई उसमें समा गई। आज भी द्वारकाधीश की मूर्ति नीचे से हाथ में से मीरा समाई। स्वयं जगन्नाथ में चैतन्य महाप्रभु जी समाये हैं। रामकृष्ण परमहंस जी
माँ जगत जननी में समाये हैं। राष्ट्र के 4 संत ऐसे हैं जिनकी बॉडी नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं, जिनका कोई समाधि नहीं, समा गए वो भगवान। शंकर का संवाद कहता है, अंजनी माता के गर्भ से संतान ने जन्म लिया। वो अंजनी माता के गर्भ से संतान की प्राप्ति जो हुई वो एक सुख देने वाली थी, एक आनंद देने वाली थी। शिव महापुराण की कथा में आगे जो वर्णन आया, भगवान शंकर का जो पवित्र चरित्र का वर्णन करा, जो मंथन की लीला का वर्णन करा, उसमें 5 गौ माता का प्रागट्य हुआ। 5 गाय प्रकट होने का कारण केवल इतना है कि बाद में जब मंथन हुआ, उस मंथन में जो विष निकलेगा, वो विष जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, इसलिए मंथन के पहले गौ माता निकली। जब गाय प्रकट हुई, गौ माता प्रकट हुई, गौ माता जब निकली और गाय को निकलने के बाद जब देवाधिदेव महादेव के पास में विष पहुंचा, भगवान शंकर के पास में जब विष पहुंचा, शंकर भगवान ने उस विष को देखा, उस विष को हाथ में लिया और विष को लेकर भगवान शंकर ने प्रणाम कर कर उसको पी लिया। कई लोग कहते हैं जो नशा करने वाले होते हैं, वो नशेले व्यक्ति भगवान को बदनाम करते हैं, कहते हैं तुम्हारे भगवान भी तो गांजा पीते हैं इसलिए हम गांजा पीते हैं। को रमा, हम शिव भक्ति को रमाए। जन्म से लेकर मृत्यु तक का भेद शंकर बता देते हैं। राम जी के प्राण छूटने का समय आया तो दुर्वासा ऋषि ने जाकर बता दिया। भगवान कृष्ण के जीवन में अंत समय आया तो दुर्वासा ऋषि ने जाकर बता दिया। शिव का एक स्वरूप, शंकर का एक प्रतिबिंब है। श्री हनुमंत लाल, दुर्वासा बाबा, ये शिव का एक स्वरूप है। दाकर बता देते हैं, कोई सदगुरु आएगा तुम्हारे जीवन में, कोई संत आएगा तुम्हारे जीवन में, और तुम्हारे जीवन में आकर वो तुम भटक रहे होगे और वो सतमार्ग बताकर चले जाएगा कि शंकर की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति। शिव आराधना में आपकी चित्तवृत्ति रमना चाहिए। समय आया, भगवान शिव की कथा कर रही है। विष शिव जी के पास में पिया। घर के बड़े हैं, विष पीना पड़ेगा। घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बयो होता है, उसको सुनकर चलना पड़ता है। बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत। शिव तत्व की प्राप्ति, महाराज विष मिला, शिव ने धारण करा, बड़े होकर पीना पड़ता है। अमृत देवताओं को मिल गया। समय आया, तुमरुका जी ने चंचुला देवी को बड़े भाव से 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। जैसे प्रदोष का समय, प्रदोष काल, प्रदोष का दिन जीवन में कल्याण का दिन होता है, कल्याणप्रद होता है। शिवरात्रि का दिन कल्याणप्रद होता है। सोमवार की अष्टमी का दिन कल्याणप्रद होता है। कल्याणप्रद, एक आनंद की अनुभूति करा जाता है। एक आनंद की अनुभूति करा जाता है। आनंद क्यों? शिव कथा कर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी, चंद्र को काया रोग हुई, भगवान शिव ने उसे मुक्त करा। सोमेश्वर महादेव बनकर बैठे। भगवान कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर महादेव प्रकट हुए तो महाकालेश्वर बन गए। विंध्य नामक पर्वत पर शिव ने आकर दर्शन दिया तो ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण के तप करने से केदारेश्वर बनकर प्रकट हो गए। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने उपद्रव मचाया, उसका संहार करने के लिए भगवान भीमा शंकर बन गए। फिर आया वर्णन काशी विश्वनाथ का, जो मनु शत्रुपा के लिए शिव विराजमान हो। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर जो गौहत्या का दोष लगाया ईर्ष्या करने वालों ने,
शंकर ने आकर उनके लिए गंगा जी प्रकट कर कर कल्याण कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर बन गए। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ। रावण शिव जी को लेकर जा रहे थे, शंकर जाना नहीं चाहते थे, रुक गए। शिव की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक बाबा नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम पर महादेव कब बैठेंगे? हम उनसे एक ही बात कहते हैं, जब बाबा को बैठना होगा तब बैठेंगे। तैयारी चल रही है, मंदिर निर्माण चल रहा है, आनंद पड़े हैं रात भर भगवत भजन में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा विराज वैद्यनाथ के रूप में बाबा बैठ गए। अगला वर्णन आया नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान यहाँ आए और विराजमान हुए। राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। फिर आया वर्णन कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घूष्मा सुदेहा। घूष्मा का बेटा मर गया था, सुदेहा ने मार दिया था, जिसको भगवान शंकर ने जीवित करा, कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। 12 ज्योतिर्लिंग का जो संवाद सुना, बाबा देवादिदेव महादेव आनंद पाए। भगवान शंकर ने अपने सिर की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करी। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, सुनो तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ, तुम पति के लोक में जाओगे। शिव जी कहते हैं, जो इस शिव महापुराण की कथा को दिल से श्रवण करता है, भाव से कदम चलकर भी शिव महापुराण की कथा की ओर जाता है, देवादिदेव महादेव कहते हैं मैं शंकर स्वयं उसके दरवाजे पर दुख हरने के लिए पहुंच जाता हूं। भगवान ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे बाबा देवादिदेव महादेव, मेरे भगवान शिव आनंद के साथ विराजमान होते हैं। भगवान शिव से अपने मन की बात कहते हुए कथा को विराम की ओर लेते हैं।